हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर्स। ठीक है, दो एडजेसेंट एंगल है जिनके मेजर क्या है, इक्वल है। फिर उसने कहा कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ये एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ए, बी, सी और ये डी। तो उसने कहा है एडजेसेंट एंगल जो है वो सेम मेजर के हैं। तो मान लीजिए हमारा हम ले लेते हैं ए और बी, हमारे क्या है, दोनों सेम सेम मेजर के हैं, उसने यही बोला है। उसने कहा बाकी के एंगल पता करो। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, ये वाली बात बताएंगे। कौन सी वाली, कि हम कर लेते हैं लेट द वन ऑफ एडजेसेंट एंगल, इसको ले लेते हैं हम x। ठीक है, तो जो सेकंड एंगल होगा वो भी x ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि एडजेसेंट एंगल का जो मेजर है वो दोनों का सेम है। तो हम एक बात जानते हैं क्या, कि x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, 180 होते हैं। अब इसको ले लो, 2x इज इक्वल टू 180। तो ये कितना आ जाएगा, x इक्वल टू आपको 180 आ जाएगा, x इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मान लीजिए हमने एंगल ए को लिया था, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एंड एंगल बी कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब बाकी के एंगल निकालने के लिए बोला था उसने, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी के सामने क्या है, एंगल डी। तो एंगल डी हो जाएगा और वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं। ठीक है, वैसे ही बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, ए और सी बराबर हो जाएंगे, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। और रीजन क्या रहेगा, हमारा सेम रहेगा। तो ये बन गया आपका आंसर। ठीक है, तो सारे एंगल हमें पता लग गए कितने कितने के, 90 डिग्री के हैं सब। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है द एडजेसेंट एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, कह रहा था एडजेसेंट फिगर होप इज ए पैरेललोग्राम। तो ये एडजेसेंट फिगर हमें बुक में दी हुई है, HOPE, ये एक हमें पैरेललोग्राम दिया हुआ है। फाइंड द एंगल मेजर ऑफ x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू सी टू फाइंड देम। तो कह रहा सारी प्रॉपर्टीज भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। देखो, अब हमें एक बात पता है कि हमारा जो एंगल है ये वाला एंगल, ये आसानी से निकल जाएगा हमारा। और यहाँ पर जो एंगल है, अगर पैरेललोग्राम है, तो ये और ये क्या है, ये और ये क्या हो जाएंगी, हमारी पैरेलल हो जाएंगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा, जिसकी हेल्प से हम इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो हमें दिए हुए हैं एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है, हम इस वाले एंगल को भी हम यहाँ ले सकते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं इसको ए ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, जो एंगल ए है वो इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 70 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये दोनों मिलके एक लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा या इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा, और इसको माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगा। और क्योंकि हमें ये वाला एंगल गिवन है तो मैं इसी को माइनस कर रहा हूँ। तो एंगल ए इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब एंगल ए आ जाएगा, ये मैंने खुद से लिया है, बुक में नहीं था ये। तो ए और एक्स हमारे बराबर हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल एक्स, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो हमने यहाँ प्रॉपर्टी भी लिखी है। तो ए अगर हमारा 110 निकला है, तो एंगल एक्स कितने का निकलेगा, 110 डिग्री का निकलेगा। ठीक है, अब बचे हमारे वाई और जेड। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर कि हमारे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस वाला एंगल, इस एंगल और इस एंगल को सम करेंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, देखो बताता हूँ कैसे। इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी ट्राइंगल की लगती है। जैसे मान लो एक ट्राइंगल मैंने ले लिया और ये मेरा ट्राइंगल है, मैंने इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया, तो ये वाला एंगल होता है हमारा, हमेशा इस एंगल और इस एंगल का सम होता है।
तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इंटीरियर एंगल ऑफ अपोजिट सम प्रॉपर्टी, तो ये वाले एंगल का सम थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं कि ये नहीं लेते, ठीक है, देखो इतना देखो, ठीक है, अब नज़र आ रहा है ना, देखो ये वाला ट्रायंगल खाली इतना ही ट्रायंगल लेना है हमें, ठीक है, ये HOP वाला ट्रायंगल में इसमें इसका और इसका सम करूंगा तो 70 डिग्री निकल आएगा, आएगा ना। और अभी भी हमने क्या करा, ये निकालना, इन दोनों में से किसी एक एंगल को निकाल लेंगे, तो ये निकालना तो आसान है क्योंकि ये और ये एंगल क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो बस इसी की हेल्प से हम करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब हम बताएंगे कि जो HE है, यहाँ पर क्या बताएंगे, HE है वो पैरेलल है किसके, PO के, ठीक है, एंड HP इज क्या हो जाएगी हमारी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है ना। देखो ये एक ऐसे, यहाँ पर देखो ये ऐसे दोनों क्या पैरेलल लाइन्स है, और ये वाली जो बीच वाली लाइन जा रही है देखो हमारी, ये जो जा रही है ना ये वाली लाइन, तो इसके लिए क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो इससे क्या बताएंगे हम कि ये हमारी 40 और y बराबर हो जाएंगे, तो एंगल y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। चलो अब y निकल गया तो बाकी क्वेश्चन निकल जाएंगे। अब बताएंगे कि हम इन ट्राइंगल कौन से वाले में, HOP में ही, HOP में एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल PO, इसको कोई नाम दे देते हैं, POT कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा POT आ जाएगा। तो एंगल y कितना निकाला अभी हमने 40, तो यहाँ 40 रखते हैं, और z निकालना है तो एंगल z रखेंगे, POT कितना है हमारा 70 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री रखो। अब क्या करेंगे, एंगल z ही रहेगा 70, ये वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -40, तो एंगल z इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो मैं धीरे धीरे करके सारे एंगल निकल गए। तो एंगल x कितना निकला है हमारा, एंगल x निकला है 110 डिग्री, y निकला है हमारा 40 डिग्री, और एंगल z जो निकला है वो निकला है 30 डिग्री, ठीक है। और ये हमारे बन जाएंगे आंसर। तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्या द फॉलोइंग फिगर GUNS RUNS आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y। तो ये दो पैरेललोग्राम हमें दिए हुए हैं, एक तो ये GUNS और RUNS, तो ये दोनों हमारे एक पैरेललोग्राम दिए हुए हैं, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो देखो पहले पहले वाले क्वेश्चन में इसमें देखते हैं, हम यह बताएंगे कि SN इक्वल टू क्या है, UG, ठीक है, UG के बराबर है। तो ये क्यों है, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। तो अब जो जो वैल्यू दी हम पुट कर सकते हैं, SN कितना दिया हमें 26, तो 26 लेते हैं, और UG कितना हो जाएगा 3y माइनस 1, तो 26 को यहीं रखो, y को यहीं 3y को यहीं रखो, इसको यहाँ लाओ, प्लस का 1 बन जाएगा इज इक्वल टू 3y। जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे ही। तो ये हो जाएगा हमारा 27 इज इक्वल टू 3y। अब 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, टू 27/3 इज इक्वल टू y, काट दो इसको, तो 3 9 27 होते हैं, तो y कितना आ जाएगा आपका, y आ जाएगा आपका 9, तो y इक्वल टू 9, ये आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पता करना था, कि हमें ये पता करना था x और पता करना था। सेम यहाँ भी लगने वाला है, तो इसको भी ऐसे ही करेंगे। क्या हम बताएंगे यहाँ पर कि SG इज इक्वल टू NU है, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी लग रही है हमारी, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम लग रही है यहाँ पर, ठीक है। तो SG कितना दिया हुआ मुझे 3x, और NU कितना दिया हुआ है 18। अब कुछ नहीं, बस सॉल्व करना है। x इज इक्वल टू 18, ये नीचे आ जाएगा 3, काट दो इसको, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 6 18, तो ये आ गया आपका x, तो ये बन जाएंगे आपका, ये x आ गया, ये y आ गया, आपके आंसर हो गए। पार्ट 2 में देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, इसमें देखो ये कह रहा है कि एक्स वाई ये दे रखे हैं हमें, ये दे रखा y प्लस 7 20 16, तो ये कैसे करना है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि देखो हम इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं जो हमें पॉइंट बुक में नहीं दिया हुआ था, जहाँ ये दोनों डायगोनल हमारे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हम उसको O ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर सारी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छी तरह पता करना है ना, तो 9th क्लास के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पे जाके वीडियो देखना, वहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन वीडियो, मैंने उसमें सारे प्रॉपर्टीज बताई हुई है, वहाँ पर जाकर देखोगे तो ये बड़ा आसान लगेगा। हालांकि मैं साथ साथ में करा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। बाइसेक्ट करते हैं मतलब बराबर हिस्सों में बांट देते हैं, तो वही हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो हम ये मान लेते हैं अगर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि RO बराबर में ON है, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर
आर ओ इक्वल टू में ओ एन लिख रहे हैं, ठीक है, आर ओ इक्वल टू में ओ एन, ये हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। अच्छा, एग्जाम में क्या करना ना, फिगर बना के ये ओ लिख देना अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो, अगर नहीं दिया है तो, ताकि टीचर को पता रहे कि आर ओ एन क्यों है, ठीक है। हम ये बताएंगे क्या कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो आर ओ कितना है 16, और ये आ जाएगा एक्स प्लस में वाई। तो ये एक हमारी, आप मान सकते हो क्या बन गया, ये हमारी एक तरह की इक्वेशन बन गई। सिमिलरली देखो यहाँ पर एस ओ इक्वल टू में ओ यू, तो यहाँ लिखेंगे एस ओ इक्वल टू में ओ यू, तो यही रहेगी हमारी प्रॉपर्टी। डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट्स करते हैं ईच अदर, ठीक है। तो एस ओ कितना दिया हमें 20, और ये दिया हमें वाई प्लस में 7, जो जिसकी वैल्यू दी थी एस ओ की वैल्यू और ओ यू की, हमने वहाँ जिसकी वैल्यू पुट कर ली। अब 20 को यहीं रखो, इसको यहाँ भेज दो, कितना आ जाए, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, 20 माइनस में 7 इक्वल टू यू, तो यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। यू कह रहा हूँ, सॉरी वाई कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो वाई 13 आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या, देखो हमें एक इक्वेशन और मिली हुई थी यहाँ पर, ये वाली, इसमें पुट कर दो। ये क्या थी 16 प्लस में, सॉरी 16 इक्वल टू में एक्स प्लस में वाई थी, तो वाई तो देखा मिला गया हमें, तो एक्स प्लस में कितना आ जाएगा 13, तो 16 इसको यहाँ लियो, माइनस में 13 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका आंसर। देखो, तो ये एक्स और वाई आपके निकल गए, ठीक है, यहाँ जैसे यहाँ निकले थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि इन द अबव फिगर, ये जो फिगर हमें दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है कि बोथ आर आई एस के एंड सी एल यू ई आर पैरेललोग्राम्स, आर आई एस के और सी कहाँ गया, सी एल यू ई एक पैरेललोग्राम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स है, तो मतलब इस एंगल को पता करना है। तो देखो कैसे करेंगे इस एंगल को पता, फिर से वही कर लेते हैं, यहाँ पर जो पॉइंट नहीं है उस पॉइंट को लिख लेते हैं, यहाँ पर जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दो लाइनें उसको हम ओ ले लेते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके एक एक एंगल पता कर लेते हैं। तो मैं ए बी सी डी ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स तो वो दिया ही हुआ है। तो देखो मैं कैसे पता करूंगा, एक तो देखो हमारा ये वाला एक एंगल हो जाएगा हमारा ए, इस एंगल को लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है, कैसे मैं बताऊंगा आपको। ये अभी क्या लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, ठीक है, इसको सी ले लेते हैं, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब देखो कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, देखो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अब ये देखो कि सिर्फ एक ही पैरेललोग्राम देखो, कौन से वाला, ये वाला आर आई एस के, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम, मेरा पेन देखते रहो कहाँ कहाँ जा रहा है, ये देखो ऐसे, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम देखना है। तो ये वाला जो एंगल है वो ए के बराबर होगा, ठीक है। तो हम बताएंगे कि इन पैरेललोग्राम, ये सॉल्यूशन इसे कर रहे हैं, आर आई एस के एंगल के इक्वल टू एंगल ए कर लेते हैं। मैंने अंदर वाला इसलिए लिया क्योंकि आई तो ये पूरा एंगल, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है ना, तो इसलिए मैंने इसको ए ले लिया। इक्वल टू ए वो क्यों है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा बराबर होते हैं। तो एंगल ए कितना हो जाएगा, वो आपको हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि के किसके बराबर है 120 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा 120 हो गया। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, इनका सम 180 आना ही चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, देखो एंगल सी प्लस एंगल ए, क्योंकि हम आर आर आई एस के इसी की बात कर रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है, ये आ जाएगा। तो सी अभी हमने निकाला है, सॉरी सी निकालना में, ए अभी निकाला हमने 120, तो 120 प्लस में एंगल सी, ठीक है, 120 प्लस में एंगल सी आ जाएगा, इक्वल टू आएगा आपका 180 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस में 120, एंगल सी निकल आएगा आपका 60 डिग्री निकल आएगा, ठीक है। तो एंगल सी भी हमारा निकल गया। अब देखो ए निकल गया, सी निकल गया, बी को निकालना है। अब हम देखो इसमें, अब थोड़ी देर के लिए देखो सी एल यू ई, मैं दिखाता हूँ आपको पेन से, देखो सी एल यू ई, ये वाला जो हमारा पैरेललोग्राम है, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा आपका इन पैरेललोग्राम सी एल यू ई एंगल एल इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी ले जाएगी। तो एंगल एल कितना है आपका 70 डिग्री, तो बी कितना आ जाएगा आपका, एंगल बी इसके बराबर आ जाएगा। सो एंगल बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। बस अब देखो,
अब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें, यहाँ देखो ध्यान से इस वाले में, ठीक है। देखो एंगल ई ओ एस, ठीक है, सॉरी इन ट्रायंगल ई ओ एस, तो इन ट्रायंगल ई ओ एस इस वाले में, ई ओ एस में क्या हो जाएगा, एंगल एक्स प्लस बी प्लस सी, तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल है। एक्स निकालना है, बी निकाल लिया था हमने कितना, ये यार आपका बी 70 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे हम 70 डिग्री, तो 70 डिग्री लिखो। सी कितना है 60, यहाँ 60 लिखो, इक्वल टू 180 डिग्री। बस जो जहाँ था हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो एंगल एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 130, सॉरी प्लस में आएगा ये, तो भी 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस में 130, एंगल एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 50 डिग्री आ गया, ठीक है। यही हमें फाइंड करना था आंसर, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा तीनों क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ।